का मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मजे के वास्ते या किस वजह से ये काम उन्होंने इख्तियार किए हैं, तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जावेगा कि वो सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वो है जो कुल काम वास्ते इस मतलब से करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वो उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में बासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का ये हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिलें और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे चाहे स्वर्ग व बैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और बैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुंचे और मृत्यु लोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है, सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती। वो बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि ये बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र, और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव कि उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं, वो कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई की ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी बैकुंठ से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहां कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वो तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे। और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश ना होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल ना होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वो ज्ञान वाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई है कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ।
आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो ये बात सही होती तो उनको साधना की जुक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। ये कहा है कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, और दूसरा इज़ा तमुल फखर फहो अल्लाहो। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्मज्ञानियों का ये हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना, ये उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 52, आगरा, 14/12/1938। मालिक के दरवाजे यानी दृग द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो, यानी नाम का सुमिरन करो। इसी से वहां के मुकुर में मालिक का रूप दर्शेगा, मालिक से मुलाकात होगी और प्रीत पैदा होगी। जीव के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा गया है। सूरत को यहां भेजने और फिर यहां से वापस ले जाने का कुल बंदोबस्त मालिक ने किया है। चूंकि इसने मन आपा धारण किया है और अपनी ठान ठानी है, इसलिए बिना इसके इरादा किए हुए न तो परमार्थ में और न संसार में ही कोई काम हो सकता है। मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है और वो गुप्त रीत से इंतजाम और बंदोबस्त कर रही है कि इसको परमार्थ का इरादा पैदा हो और मालिक से मांगना सीखे। जब सच्चा होकर मांगेगा तो मालिक जरूर मदद देगा और दया करेगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो इसके लिए जरूरी हो और उसको मालिक न करे। मांगना सीखना यह है कि मालिक से मालिक ही को मांगे। मन और माया का संग करके इसका रुख बदल गया है और इसकी निगाह में फर्क आ गया है। मन और माया ही की कोई चीज हो तो उसकी इसको खबर पड़ती है, उसकी ये कदर करता है, उसी की इसको चाह है और वही ये मांगता है। उसके अलावा कोई और बढ़ की नियामत और चीज है, उसकी इसको खबर ही नहीं है। मालिक की दया मांगता है तो इसलिए कि दुनिया की संपत्ति मिले। परमार्थ की चाह अगर उठाता है तो किसी दुनियावी आस के ओझले में वो चाह पेश करता है। निरानिरी परमार्थ की चाह नहीं है। असल में इसको होश और खबर ही नहीं है कि अंदर में किस चीज की आस धरी हुई है। मुंह से तो कहता है कि मैं परमार्थ चाहता हूं और मालिक की दया मांगता हूं, मगर उस चाह और मांग के पीछे कोई दुनिया की चाह दबी हुई और छिपी हुई है जो असल में प्रेरणा कर रही है और जिसका इसको पता नहीं है। निरानिरी और सच्ची चाह परमार्थ की पैदा करने के लिए मालिक मन व माया की कुल दबी हुई चाहों को निकालने का बंदोबस्त करता है, मगर उसमें दिक्कत और तकलीफ होती है। अगर ये खुद भी मन और माया की चाहों को छांट छांट कर निकालने का इरादा और कोशिश करे और मालिक की मौज से मुआफकत करे तो दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी या कम होगी। सत्संग, अभ्यास, जतन, जुक्ति,
सब का मतलब यही है कि संसार की आशा और चाह छूटे और परमार्थ की चाह पैदा हो। जब से सूरत इस देश में आई है, तब से जो चाहें मन और माया देश की उठा कर कर्म किए हैं, उन सब के नक्श रूप धारण करके सामने आते हैं और इसके चित्त यानी तवज्जह को अपनी ओर खींचते हैं। वही गुनावन हैं। जब वो कटें, तब अंतर में चल सकता है और मालिक की दया परख सकता है। हिये रूपी मुकुर में जो संसारी चाहों का जंग लगा हुआ है और जिसकी वजह से उसमें मालिक का रूप नहीं झलक सकता, जब वो जंग दूर हो यानी संसार की चाहें कम हों और छूटें, तब उस मुकुर में वो चमक और पालिश आवे जिसमें मालिक के रूप की परछाई पड़ सके। इसलिए चाहिए कि सब तरफ से चित्त हटाकर और सब में से तवज्जे खींचकर सूरत की बैठक की जगह पर लावे और समूह बनावे। वो दृग्द्वारा है, वहां जाकर मालिक की हाजिरी दे और मालिक को पुकारे और मालिक की दया मांगे। हाजिरी देना यह है कि अपनी तवज्जह को ज्यादा से ज्यादा उस दृग्द्वारे पर ले जावे और ठहरावे। पुकारना और मांगना यह है कि उसी स्थान पर राधा स्वामी नाम का उच्चारण यानी सुमिरन करे। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं है जो नाम के सुमिरन से न मिट सके। नाम के सुमिरन की बड़ी भारी महिमा है। नाम के सुमिरन पर जोर देने के लिए 12 उपदेश किया जाता है और ताकीद की जाती है। इसमें क्या शक्ति है, उसकी किसी को खबर नहीं है। 5 तत्वों के प्रपंच से छूटने का केवल यही एक उपाय है। मालिक के दरवाजे पर यानी दृग्द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो। इसी से वहां के मुकुर में मालिक का रूप दर्शेगा। मालिक से मुलाकात होगी, परिचय प्राप्त होगा और तब प्रीत पैदा होगी। प्रीत का संबंध होने पर फिर कुछ नहीं करना है। शब्द की बानी और धुन में सूरज चलने लगेगी। असल में शब्द की धार ही तो रूप धारण करती है। सत्संग, अभ्यास, जतन, जुक्ति, सब का मतलब यही है कि संसार की आशा और चाह छूटे और परमार्थ की चाह पैदा हो। जब से सूरत इस देश में आई है, तब से जो चाहें मन और माया देश की उठा कर कर्म किए हैं, उन सब के नक्श रूप धारण करके सामने आते हैं और इसके चित्त यानी तवज्जह को अपनी ओर खींचते हैं। वही गुनावन हैं। जब वो कटें, तब अंतर में चल सकता है और मालिक की दया परख सकता है। हिये रूपी मुकुर में जो संसारी चाहों का जंग लगा हुआ है और जिसकी वजह से उसमें मालिक का रूप नहीं झलक सकता, जब वो जंग दूर हो यानी संसार की चाहें कम हों और छूटें, तब उस मुकुर में वो चमक और पालिश आवे जिसमें मालिक के रूप की परछाई पड़ सके। इसलिए चाहिए कि सब तरफ से चित्त हटाकर और सब में से तवज्जह खींचकर सूरत की बैठक की जगह पर लावे और समूह बनावे। वो दृग्द्वारा है, वहां जाकर मालिक की हाजिरी दे और मालिक को पुकारे और मालिक की दया मांगे। हाजिरी देना यह है कि अपनी तवज्जह को ज्यादा से ज्यादा उस दृग्द्वारे पर ले जावे और ठहरावे। पुकारना और मांगना यह है कि उसी स्थान पर राधा स्वामी नाम का उच्चारण यानी सुमिरन करे। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं है जो नाम के सुमिरन से न मिट सके। नाम के सुमिरन की बड़ी भारी महिमा है।
नाम के सुमिरन पर जोर देने के लिए 12 उपदेश किया जाता है और ताकीद की जाती है। इसमें क्या शक्ति है, उसकी किसी को खबर नहीं है। 5 तत्वों के प्रपंच से छूटने का केवल यही एक उपाय है। मालिक के दरवाजे पर यानी दृग द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो। इसी से वहां के मुकुर में मालिक का रूप दर्शेगा। मालिक से मुलाकात होगी, परिचय प्राप्त होगा और तब प्रीत पैदा होगी। प्रीत का संबंध होने पर फिर कुछ नहीं करना है। शब्द की बानी और धुन में सूरज चलने लगेगी। असल में शब्द की धार ही तो रूप धारण करती है। राधा स्वामी 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 राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा